छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव की तस्वीरें अब लगभग साफ हो गई है। भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता फूलोदेवी नेताम को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पीसी चीफ दीपक बैज की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। खास बात यह है कि इस बार दोनों प्रमुख दलों ने महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। नामांकन की प्रक्रिया के बाद दोनों नेताओं का निर्विरोध चुनाव जाना तय है क्योंकि तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं होगी। नामांकन दाखिल किया है और मेरे साथ नामांकन में हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय तोखन साहू जी और इस प्रदेश के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, हमारी बहन शालिनी जी और सभी यहाँ पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बंधु जो है उपस्थित हुए हैं। मैं शीर्ष नेतृत्व को आज जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने एक राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर इस देश में काम किया है और कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी और हमारे इस प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय हमारे भाई किरण सिंहदेव जी और सभी हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व, लाखों हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूं, उनको धन्यवाद देती हूं। सीएलपी लीडर आदरणीय महंत जी के साथ और बहुत सारे हमारे विधायकगण के साथ हम लोगों ने फार्म जमा किया है और फार्म जमा करके अभी बाहर निकल रहे हैं। मैं इस उपलक्ष्य में मैं शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय खड़गे साहब को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को और आदरणीय हमारे रेणुगोपाल जी को, सचिन पायलट साहब को। आज श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी राज्यसभा का नामांकन फाइल की हैं। हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे सांसदगण, हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, मंत्रीगण, विधायकगण और संगठन के वरिष्ठों की उपस्थिति में नामांकन फाइल किए हैं और हम केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लक्ष्मी वर्मा जी को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया और मातृशक्ति को महत्व दिया है और श्रीमती लक्ष्मी वर्मा का एक लंबा अनुभव है। चीफ दीपक बैज हमारे साथ है। सर, फूलोदेवी नेताम जी ने नामांकन दाखिल कर दिया। आदिवासी चेहरे को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। बिल्कुल बधाई और शुभकामनाएं। पुनः पार्टी ने उनको रिपीट किया है और इस समय बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को बचाना सबसे बड़ा चुनौती है। साथ ही प्राइवेटेशन उनको बचाना सबसे बड़ी चुनौती है और फूलोदेवी नेताम जी अनुभव है, पिछले समय 6 साल रहे राज्यसभा, इस समय पुनः उनको मौका मिला है तो वो जाएंगे और इन मुद्दों को लेकर राज्यसभा में लड़ाई लड़ेंगे। आप खुद आदिवासी नेता हैं, उन्होंने भी नक्सलवाद को करीबी से देखा है, फूलोदेवी नेताम जी ने। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है राज्यसभा में आवाज उठाना? देखिए, राज्यसभा देश का सबसे बड़ा उच्च सदन है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा सदन है और उस सदन में जाना ही अपने आप को सौभाग्य है और उनको दोबारा मौका मिला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, लेकिन कि हम छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों को, जनता के मुद्दों को और यहाँ के जनता की आवाज को राज्यसभा में उठेगा, ये हमको पूरा भरोसा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज को पूरा भरोसा है कि इस बार राज्यसभा में जो है जंगल जमीन जो काटे जा रहे हैं उसका मुद्दा जो है, आदिवासियों का जो मुद्दा है, आदिवासियों की जो आवाज है, वो फूलोदेवी नेताम एक बार फिर से उठाएंगे। उनका परफॉर्मेंस बेहतर था, इसलिए पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें मौका दिया है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन। तो चलिए अब आपको बताएं कि फूलोदेवी नेताम कौन है। कांग्रेस पार्टी में कई अहम पदों की
जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। फूलो देवी नेताम मूल रूप से कोंडागांव जिले की निवासी हैं और आपको ये भी बताते चले कि 2020 में फूलो देवी नेताम राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी और उसके बाद फूलो देवी नेताम का कार्यकाल इस साल अप्रैल को खत्म हो रहा था, लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से उन्होंने अब नामांकन दाखिल किया है। तो आदिवासी समाज और बस्तर में काफी पकड़ रखती हैं फूलो देवी नेताम। कांग्रेस पार्टी में कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। तो लक्ष्मी वर्मा के बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से वो उम्मीदवार है। लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ में महिला आयोग की सदस्य है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं लक्ष्मी वर्मा। तो दोनों पार्टी ने एक एक नामांकन दाखिल कर दिया है और लक्ष्मी वर्मा के बारे में बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में महिला आयोग की सदस्य है और बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी है लक्ष्मी वर्मा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लक्ष्मी वर्मा की महिला वर्ग में मजबूत पकड़ है, यानी कि महिला वर्ग में इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। लक्ष्मी वर्मा रायपुर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि भाजपा मीडिया प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं लक्ष्मी वर्मा। अगली खबर, जाबालौर जिले के दलीराजहरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। नाबालिग युवक युवती को डैम घुमाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसी दौरान 2 अन्य युवकों ने घटना का वीडियो बनाकर दुष्कर्म किया है। घटना के बाद युवती घर पहुंचकर अपने परिजनों को जानकारी देती हुई नजर आई। आरोपी उसे बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया और जबरदस्ती शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया। इसी दौरान उसी गांव के ही 2 आरोपी दोनों का जो वीडियो बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दिए और ब्लैकमेल करने के साथ ही उसके साथ जो एक अन्य आरोपी है उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी सूचना पीड़िता के द्वारा थाना राजहरा में दर्ज कराई गई है और तीनों आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।